एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएवी रिक्रूटमेंट जो अभी चल रहे हैं, आप लोग जान रहे होंगे और इसमें बहुत कैंडिडेट का हो भी गया होगा। तो जिन कैंडिडेट का हो गया है डीएवी में, है ना, तो उनके लिए हम ये वीडियो स्पेशली बना रहे हैं। और भी कैंडिडेट जिनका नहीं भी हुआ है और जो अभी प्रोसेस में है, जैसे कि जो फ्रेशर कैंडिडेट को नहीं रखा जा रहा है, प्लस में नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम आपका कब होने वाला है, प्लस में आप लोग ये भी हम बताएंगे कि जो कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाइड है उनको क्या करना है और जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियोस है, तो वीडियो को आप देखते रहिए। और जो भी डीएवी में ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए हम फर्स्ट ही में आपको बता दे रहे हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप वीडियोस को देखकर आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसीलिए फर्स्ट में ही आपको बता दे रहे हैं कि जो भी डीएवी में ज्वाइन कर चुके हैं उनको अब वहां पे क्या करना होगा। डीएवी में जाने के बाद भी प्रोसेस होते हैं, तो अब वहां पे वो क्या करेंगे, तो इस वीडियो में आपको सारा चीज मिलेगा। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही हम, जैसे कि हम कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे ही आपको हम सारा चीज अपडेट कर देते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ डीएवी के वैकेंसीज आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग फर्स्ट में हम क्या बोले कि डीएवी टीचर्स के बारे में हम बताने वाले थे। तो हाँ, डीएवी टीचर्स कहने का मतलब ये चीज कि जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं, सीबीटी जिनका क्वालिफाइड था, प्लस में इंटरव्यू दिए, डेमो दिए, उनका क्लियर हो चुका है, स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो अभी मतलब लग रहा है कि नहीं मेरा हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो देखिए आप लोग का तो हो ही जाएगा। लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं हमको कॉल आ सकता है, तो जिनका आएगा और जिनका हो चुका है वो सुनिए। जैसे जब आप डीएवी स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के बाद वहां पे हमारे पास ट्रेनिंग करवाए जाते हैं। ठीक है, 50 ट्रेनिंग्स होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल 50 ट्रेनिंग होता है, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 25 इंटू नो 25 आपका इन हाउस ट्रेनिंग होता है, मतलब वो स्कूल में ही होंगे। ठीक है, इन हाउस ट्रेनिंग होगा जो स्कूल में होगा। 25 आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करना होगा। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए एक सीबीएसई का पोर्टल्स आता है, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सीबीएसई पोर्टल्स, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना रजिस्टर करके वहां से ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन ये बनेगा कैसे वो भी आपको बताएंगे। फिर एक दीक्षा है, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे भी जाकर देख लीजिएगा, है ना। और जो भी कंफ्यूजन होगा मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है कि आपको लॉग इन करना होता है, सीबीएसई पोर्टल में एक रजिस्टर होता है जो कि स्कूल वाले ही आपको बना कर देंगे आईडी। ठीक है, तो उससे लॉग इन कीजिएगा। ये अभी ऐसे चार्जेस लगने लगा, लेकिन कुछ कुछ में फ्री भी होता है। तो मंथ में सिर्फ 5 ही रजिस्टर कर सकते हैं, सब 5 रजिस्टर करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब ये ट्रेनिंग आपको 25 कब पूरा ना होगा, 25 तो स्कूल में चल रहे होंगे, तो उसमें बस आप शामिल हो जाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। लेकिन 25 जो ऑनलाइन करना है वो आपको करना है। ठीक है, वो आपको खुद से करना है, और उसके लिए आपको रजिस्टर करना। जब स्कूल में जाएंगे तो सारा प्रोसेस आपको बता देंगे, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको बताएंगे कहाँ पे फ्री है। और फिर प्लस में एक एनसीईआरटी के थ्रू भी होता है, जो आपके मेल पे आएंगे, है ना। एनसीईआरटी के थ्रू होता है जो मेल पे आएगा, और उसमें आपको रजिस्टर करना है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको 70% के अराउंड में कंप्लीट करना होता है, तब जाकर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जो कि 5 आवर्स के होते हैं। ठीक है, 5 आवर्स के। और यहाँ से आपको सीबीएसई पोर्टल से 1.5 घंटा का आपको दिया जाएगा, और इससे 1 आवर्स का दिया जाएगा। तो मतलब ऐसे घंटा वाइज आपको कंप्लीट करना है। 25 मतलब आवर्स होता है, और 25 मतलब आप जैसे कि जो 25 घंटा स्कूल में, 25 घंटा ट्रेनिंग ऑनलाइन करना होता है। तो इसमें जैसे 5 आवर्स का एक कंप्लीट हुआ तो एक सर्टिफिकेट 5, अगर यही 5 सर्टिफिकेट इसी से हो जाता है तो आपका 25 आवर कंप्लीट हो गया। तो आप करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डीएवी टीचर्स के लिए। अब जब स्कूल में आप चले गए हो तो आपको वहां पे अभी एडहॉक बेसिस पे रखा गया होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से वहां पे परफॉर्मेंस दीजिए, प्रिंसिपल के नजर में अच्छा बनिए, ताकि आपको परमानेंट कर दिया जाए। एक बार और आपको सीबीटी क्वालिफाइड कर लेना होगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगा, और आपको जो पे स्केल देना होगा वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था डीएवी टीचर्स के लिए। अब आप आते हैं जो भी कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ है, तो डीएवी टीचर्स वाले अब आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, आपके लिए इतना ही था, है ना। लेकिन अब जिनका नहीं हुआ है उसके अलावा भी हमारे पास है। नेक्स्ट सीबीटी होगा कब, ये चीजें भी आप लोग जान लीजिए, हम इसीलिए रखें। तो डीएवी टीचर्स अभी नहीं देखेंगे इसको, नेक्स्ट सीबीटी हम ऐसे वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ये आपको नवंबर और दिसंबर में फिर से देखने को मिलेगा, है ना। उसी दौरान देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर यहाँ इस टाइम नहीं होता है, तो जो इस टाइम आई थी आपके जनवरी में ही फिर से आएगा, एक साल में अगर एक बार होता है तो। अदरवाइज नवंबर दिसंबर में फिर से देखने को आपको मिल जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक था, इंटरव्यू, डेमो, कॉल। जैसे कि इंटरव्यू, जैसे आप लोग बहुत कैंडिडेट क्या है कि अप्लाई कर चुके हैं डीएवी में। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हम भेजे, उसके थ्रू अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद आप लोग वेट कर रहे हैं कि इंटरव्यू और डेमो के लिए कॉल कब तक आएगा।
तो देखिए इंटरव्यू और डेमो के लिए कॉल आपका जो है ना, कभी-कभी क्या होता है कि आप अप्लाई करने के बाद उनके पास उतना मतलब एक बनाते हैं कि कब लिया जाए, क्या किया जाए। तो सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट इसमें भी नहीं कर दें, कुछ कैंडिडेट को छाँट देते हैं, लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है ना? शॉर्टलिस्ट और ये आपको मिलेगा कैसे, कहाँ से पता चलेगा? तो पहले आप अपना व्हाट्सएप चेक करिएगा, टेक्स्ट मैसेज जो आता है उसमें चेक करिएगा, ईमेल चेक करते रहिए और जहाँ पे आपने अप्लाई कर रखा है, उसके वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है? उसके वेबसाइट पे भी वो क्या करते हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को वहाँ पे नोटिस दे देते हैं और उसमें आपको पता चल जाए कि हमको बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है। या तो सिंपली एक मैसेज भी देंगे कैंडिडेट का नेम छोड़कर कि आपको इस दिन जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, इस दिन ये चीज़ आप लेकर सेंटर पे पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो आप वेबसाइट्स ज़रूर चेक करते रहिएगा, वेबसाइट्स पे ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? और बात करते हैं आपका कि लेकिन हमको कभी-कभी मेल्स आता है, तो वो चीज़ आप टेंशन नहीं लीजिए, आपने अप्लाई किया है सही से, तो आपका मेल ज़रूर आएगा। बस थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, इधर-उधर देखिएगा, कहीं मिस ना कर दें, ठीक है? तो यही था इंटरव्यू और डेमो के लिए कि कॉल कब तक आएगा, है ना? और मेन हमारे पास जो पॉइंट्स है फ्रेशर कैंडिडेट, ऐसे हम ये वीडियो भी बनाए, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए फ्रेशर कैंडिडेट को करना क्या है? अब वो क्या करेंगे? तो फ्रेशर कैंडिडेट को तो ये मोस्टली केसेस में देखा जा रहा है कि फीडबैक हमारे पास जितने भी फीडबैक आए हैं स्टूडेंट्स का, सभी फीडबैक मतलब नेगेटिव था, मतलब पॉजिटिव 1-2 आया है, मतलब एवरेज देखें तो हमारा नेगेटिव ही था, ठीक है? तो ऐसे में देखा जा रहा है कि डीएवी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम आपका कम से कम 1 साल, 2 साल का होना चाहिए। 1 साल का है तो कंसीडर करेंगे वो, लेकिन 1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा बेटर है आपका, ठीक है? तो अब आप लोग क्या करिएगा और आपके पास तो सीबीटी का जो ये पैक सर्टिफिकेट है 1 ईयर के लिए है। तो 1 ईयर कैसे कोई भी कर सकता है? तो हाँ, देखिए ये डीएवी वाले स्कैम किए हैं एक तरफ से देखा जाए तो। मतलब स्कैम हम नहीं कह सकते हैं, मतलब वो पैसा करने के लिए, ठीक है? वो पैसा लेने के लिए ऐसा किए हैं और अगर उनको देना ही था पैक सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट 3 इयर्स तक देना चाहिए था वैलिडिटी, ताकि इसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट फ्रेशर हो कहीं दूसरी जगह प्राइवेट स्कूल में गए, वहाँ पे 1 से 2 साल पढ़ा लिए, फिर उसके बाद उनके पास 1 साल और बच जाता ताकि वो कहीं और अप्लाई करे तो उनके पास हमारे पास सर्टिफिकेट होता और अप्लाई करे तो हो जाता। लेकिन ये गलत किए हैं कि 1 साल का वैलिडिटी देकर, है ना? और 1 साल का वैलिडिटी तो फिर से आप पैसा पे कीजिए, फिर से आपका फेयर खर्च होगा इधर से उधर जाने में, फिर इतना ज़्यादा लफड़ा कीजिए, फिर वैकेंसीज़ कहाँ पे आ रही है उसको पता कीजिए, कितना ज़्यादा टेंशन आप देख रहे होंगे। जो भी नया कैंडिडेट है, बहुत कैंडिडेट का छूट भी गया है, वो कैंडिडेट भरे भी नहीं है, फिल भी नहीं किए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना? तो ये सब देखा जा रहा है कि ये डीएवी ये स्टूडेंट्स के साथ अच्छा नहीं कर रही है इस बार। इससे अच्छा तो पहले था कि एटलीस्ट देते थे एग्ज़ाम और उनका लगभग हो ही जाता था, डेमो वगैरह होने के बाद भी, फ्रेशर रहे या एक्सपीरियंस रहे, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम हो गया। हम लोग सोचे थे कि इसी बार ज़्यादा कैंडिडेट का होगा, लेकिन इसी बार सीबीटी क्वालिफाइड है बहुत कैंडिडेट, लेकिन उनका हो नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर वर्क की वजह से। तो ये ऐसे देखिएगा तो ये बहुत गलत है। 1 ईयर का कम से कम इसको 3 इयर्स करना चाहिए था ताकि कैंडिडेट को कुछ टाइम मिल जाए। तो आप लोग को हम लोग मेरा यही सजेशन है, कोई प्राइवेट स्कूल में चले जाइए और अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो एक आध 5-6 महीना पढ़ा लीजिए और उसके बाद वहाँ से अगर कॉन्टैक्ट है किसी के थ्रू तो आप उनको बोलिए कितना साल का मेरा एक्सपीरियंस बैकडेट में बना दीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो ही बनाएँगे, ऐसे बनाते नहीं हैं, लेकिन अगर आपका ज़्यादा कॉन्टैक्ट है तो बना सकते हैं। मतलब एक हम अपने हिसाब से आपको सजेस्ट कर रहे हैं, है ना? ताकि आपका डीएवी में हो जाए। अब देखिए सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाइड है, तो ऐसा नहीं कि आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। ऐसा डीएवी भी नहीं बोली थी, तो हम भी यहाँ पे नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम पढ़े हैं तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। सीबीटी क्वालिफाइड मतलब कि ये ऐसा नहीं बोला गया था डीएवी की तरफ से कि आप सीबीटी क्वालिफाइड हो गए तो आपको जॉब दे ही दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपका मेरिट है तभी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरिट पे भी नहीं दिया जा रहा है, ये गलत है, ठीक है? ये यहाँ तक तो ठीक था कि जो सीबीटी क्वालिफाइड है उनको ऐसा नहीं कि जॉब हो जाएगा, लेकिन मेरिट वाले कैंडिडेट को एटलीस्ट लेना चाहिए था। तो जो भी सीबीटी क्वालिफाइड है आप वैकेंसीज को भरते रहिए, एक जगह नहीं 2-3 जगह और भी भरिए, जहाँ भी हो जाता है आप चले जाइए, आपके अगल-बगल एरियाज़ में देखिए और कैसे पता चलेगा आप कॉल करके पूछिए। जो भी अगल-बगल एरियाज़ वाले डीएवी स्कूल हैं आप वहाँ जाइए, पता कीजिए। ऐसे अगर छूट गया है तो एक बार स्कूल्स में चले जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको लगभग मतलब जो भी माइंड में क्वेश्चंस वगैरह होगा थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। ऐसे कमेंट कीजिए, हम कमेंट पढ़कर ही आपका वीडियो बनाते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये डीएवी के बारे में हम देख रहे हैं कि बहुत कैंडिडेट को पता नहीं चल पा रहा है अच्छे से। तो आप उनकी हेल्प कीजिए शेयर करके मेरा वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल सके करना क्या है आगे, ठीक है? बाय, टेक केयर एवरीवन।